नमस्कार बच्चों, मैं सेल्फ रोहित कुमार। वेलकम टू योर चैनल डियर टॉपर जूनियर वेर वी मेक टॉपर्स। सो बेटा, आज हम करेंगे वन शॉट वीडियो किसकी, रैशनल नंबर्स की। पूरा चैप्टर पूरी एनसीईआरटी में एक वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ मैं, ठीक है। पूरा चैप्टर करने के बाद अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख देना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है। तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, पूरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। अच्छा, एक सेकंड, स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। क्यों? क्योंकि स्कोर मैं आपको करा के रहूँगा एंड दैट इज़ अ प्रॉमिस। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत करते हैं रैशनल नंबर से। बट रैशनल नंबर शुरुआत करने से पहले मैं कुछ बेसिक जरा आपको याद दिलाया था छोटी क्लासेस का, क्योंकि वो आने वाला है। जैसे एग्जांपल लूँ मैं नेचुरल नंबर। हाँ जी, आप मुझे बताओ, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं? आई थिंक पता होगा नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, जो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, पूरे नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, पूरे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, है ना। नेचुरल नंबर के बाद जो अगला नंबर जानना है वो है हमारा होल नंबर। होल नंबर भी आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया होगा। जैसे अगर ये 1 से स्टार्ट होते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो स्टार्ट फ्रॉम 0, 0 1 2 3 4, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नंबर्स होते हैं सारे, नेगेटिव में कभी मत जाना, नंबर होंगे, डेसिमल कभी नहीं आएगा, फ्रैक्शन कभी नहीं आएगा, ये प्रॉपर नंबर्स होते हैं हमारे, ठीक है। अब आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर देखो दो कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। इंटीजर आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इंटीजर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। इंटीजर कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इवन 0 भी एक तरह का इंटीजर होता है, पता है आपको? जैसे कि 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अच्छा, 0 भी एक तरह का इंटीजर होता है। 0 इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना ये पॉजिटिव इंटीजर होता, ना ये नेगेटिव इंटीजर होता, ठीक है। 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इसके बाद हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर क्या होता है। हाँ जी, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं आपके? अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं, रैशनल नंबर की देखो डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। दे आर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ये p बाई क्यू की फॉर्म में मिलेंगे वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। बस यही कंडीशन हमारी अप्लाई होनी चाहिए कि भाई कुछ भी हो जाए, बस q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर q 0 हो गया तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। कह सकते हो आप, शॉर्ट में कह सकते हो, इनडायरेक्टली हमारे सारे फ्रैक्शंस, है ना, फ्रैक्शंस कह सकते हो। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो देन दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे एग्जांपल लो 5/3 रैशनल नंबर है ये, ठीक है। 7/9 रैशनल नंबर है ये। 4/0 रैशनल नंबर नहीं है, नीचे 0 आ गया, 0 नहीं आना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर, ठीक है। मैं आपको एक सर्कल से समझाता हूँ बड़े सिंपल तरीके से। लुक, जैसे मान लो ये थे हमारे होल नंबर, ठीक है। शुरुआत हम नेचुरल नंबर से करते हैं। ये थे हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे थे 1 2 3 4 से, ठीक है, एंड सो ऑन। जितने भी सारे नेचुरल नंबर है सारे के सारे आपके होल नंबर में आएंगे ना, तो मतलब ये आएगा आपका होल नंबर, ये होल नंबर का सर्कल आएगा। मतलब सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आएंगे, है ना, क्योंकि होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सारे के सारे जो होल नंबर है, ऑल होल नंबर कम इन इंटीजर्स। हाँ जी, सारे के सारे जो होल नंबर है वो किस में आएंगे? वो आएंगे आपके इंटीजर्स में आएंगे। तो मतलब ये आ गया इंटीजर्स का सर्कल, ध्यान से समझना। क्योंकि होल इंटीजर्स क्या आएगा? इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी आएगा, इंटीजर्स में आपका होल नंबर भी आएगा। तो इंटीजर सारे हो गए, पॉजिटिव, नेगेटिव, -1 -2 4 5 सारे हो गए, ठीक है। और सब इंटीजर्स में क्या आएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा। फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? फ्रैक्शन को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर। तो सबसे बड़ा हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग समझो, आप कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले क्या आया? नेचुरल नंबर, होल नंबर के बाद इंटीजर के बाद रैशनल नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। इस वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो,
ताकि हम आगे कुछ प्रॉपर्टीज को जाने, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कराने वाला हूँ मैं आगे, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके नोट इट डाउन। हाँ जी, सो अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज पर। आपको पहली प्रॉपर्टी कराऊंगा। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि भाई अगर दो आप इंटीजर को, दो होल नंबर को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आपका होल नंबर आएगा, क्या आपका इंटीजर आएगा, क्या आपका रैशनल नंबर आएगा, क्या आपका नेचुरल नंबर आएगा। शुरुआत करते हैं एग्जांपल लेके, शुरुआत करते हैं हम होल नंबर से, ठीक है। ये होल नंबर का है। तो अगर मैं एडिशन की बात करूं, अगर आप दो होल नंबर को प्लस करोगे 5 + 4 तो क्या होल नंबर आ रहा है, तो यस इसमें तो आ रहा है, तो यस ये फॉलो करता है क्लोजर प्रॉपर्टी। दो होल नंबर मिलके होल नंबर ही बनेगा, तो इट इज क्लोज अंडर होल नंबर। सब्ट्रैक्शन, अगर मैं दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करूं क्या होल नंबर आएगा, देखो जरा 5 - 4 करो 1 आ रहा है, ठीक है। बट 4 - 5 करना -1 आ रहा है, तो ये तो होल नंबर नहीं आ रहा भाई, ये होल नंबर नहीं आ रहा। इट मीन मैं इसको क्या लिखूंगा, इट इज नॉट, तो ये होल नंबर नहीं होता। मतलब होल नंबर में सब्ट्रैक्शन वाला ये फॉर्मूला फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। आगे देखो, मल्टीप्लिकेशन चेक करो। मल्टीप्लिकेशन आप बताओ मुझे, अगर मैं दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आंसर होल नंबर आएगा, चेक करें एक बारी। 4 × 5 होल नंबर है तो 20 आ रहा है, 3 × 7 21 आ रहा है, तो हमेशा होल नंबर आएगा, तो मीन्स इट इज यस, तो ये होल नंबर आने वाला है हमेशा, ठीक है। डिवीजन चेक करना, अब दो होल नंबर को डिवाइड करो, चेक करो। आप 4/5 करो, क्या होल नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा। अब 7/3 करो, होल नंबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मीन्स इसमें भी नो आएगा। तो अगर मैं होल नंबर की बात करूं तो क्लोजर प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन में लगती है और मल्टीप्लिकेशन में लगती है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये काम नहीं करती, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड इट इज क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट इट इज नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, इट इज नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ठीक है। आप चेक करें एक बार, ये आप वीडियो को पॉज करो, एक बार अपने आप चेक करो, देखो हो पा रहा है। इंटीजर्स, इंटीजर लो एडिशन, आप दो इंटीजर को प्लस करो, 5 + 7 12 आया, आ रहा है। कोई और इंटीजर लो, नेगेटिव वाले भी ले लो, -5 + 12 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो यस ये इसमें फॉलो कर रहा है, ऑलवेज फॉलो करेगा, इंटीजर्स हमेशा फॉलो करेगा एडिशन को। सब्ट्रैक्शन चेक करो, सब्ट्रैक्शन में देखें जरा, 5 + 7 12, अच्छा 5 - 7 कितना आया, -2, दोनों में इंटीजर आ गए, इंटीजर तो नेगेटिव भी आ जाता है, इसमें नेगेटिव आ रहा था तो वो होल नंबर था, इसलिए यहाँ पे फॉलो नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे तो फॉलो करेगा, तो यस इट फॉलोज, ये फॉलो करेगा। अच्छा मल्टीप्लीकेशन चेक करना, अब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो, -4 × -5, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 20 आ गया, तो यस इंटीजर आ रहा है आंसर। दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करके आंसर इंटीजर आएगा, -5 × 7 तो -35, तो फिर से इंटीजर आ गया, तो यस, तो ये तो तीनों में फॉलो कर रहा है, ये यहाँ भी फॉलो कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, यहाँ भी कर रहा है, ठीक है। अच्छा डिवीजन चेक करना जरा, डिवीजन चेक करो, देखो जरा 5/4 क्या ये इंटीजर होगा, नहीं होगा, इंटीजर तो आपके नंबर्स होते हैं ना, तो होगा ही नहीं है, तो नो ये फॉलो नहीं कर रहा। तो मीन्स अगर मैं एडिशन, इसके होल नंबर की बात करूं तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन काम करेगा, बाकी काम नहीं करेगा। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो दो इंटीजर को प्लस करके भी इंटीजर आएगा, दो इंटीजर को माइनस करके भी इंटीजर आएगा, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करके भी इंटीजर आएगा, बट दो इंटीजर को डिवाइड करके इंटीजर नहीं आएगा। क्लियर है। अब हम ये जरा वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करके आगे सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट अपने आप ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करते हैं। इसको जरा वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, ट्राई इट योरसेल्फ नाउ। सो हाँ जी बच्चों, ट्राई कर लिया आपने, देखो क्या आ रहा है। तो मीन्स अगर मैं दो रैशनल नंबर को प्लस करूं, आप रैशनल नंबर लो 4/5 + 3/5, तो 7/5 आया ना, रैशनल नंबर आ रहा है, तो यस ये फॉलो कर रहा है। अगर हम माइनस करेंगे, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी रैशनल नंबर आएगा, 4/5 - 3/5 तब भी 1/5 आएगा, तो इसमें भी फॉलो कर रहा है ना। इसमें चेक करें एक बारी, इसमें चेक करो, अब दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4/5 × 3/5 तो ये आ गया आपका 12/25, तो यस यहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। क्लियर है। अच्छा अब जरा चेक करना डी में, डिवीजन में चेक करो रैशनल नंबर। अगर मैं 4/5 को डिवाइड करूं 5/4 से, तो ये आ गया 4/5 × 4/5, तो ये भी आ रहा है, बट हमेशा नहीं आएगा। अगर नीचे 0 आ गया तो ये रैशनल नंबर नहीं आएगा। फिर अगर नीचे 0 आ गया तो देखो
अगर मैं बोलूँ 5/7, ये रैशनल नंबर आ रहा है डिवाइड करके, बट डेसिमल आ जाएगा ना ये। देखो अगर मैं बोलूँ 5/0, तो भाई अगर 0 नीचे आ गया ना तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड होते ही ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये इसमें फॉलो नहीं करेगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि नीचे क्या आ जाएगा, 0, नीचे 0 आते ही क्या करेगा, काम खराब कर देगा। तो भाई डिवीजन में ये क्लोज नहीं होगा रैशनल नंबर, बाकी सब में क्या करेगा, यस होगा, बाकी इसमें नो आएगा। अच्छा नेचुरल नंबर चेक करो एक बार, नेचुरल नंबर इज सेम लाइक होल नंबर ओनली, क्योंकि बस एक 0 का ही तो फर्क है। तो इट मीन्स इसमें भी यस आने वाला है, इसमें नो आएगा, इसमें यस आएगा, और इसमें नो आएगा। सो दीज आर दी आंसर। एक हम टेबल बना लेते हैं जिससे आपको और इजी हो जाएगा, है ना। ये यस नो वाली टेबल है, इसको नोट कर लेना। यस 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 यस, नो यस यस नो, यस 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 यस, और नो 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 नो, सब में नो आ रहा है डिवीजन में। डिवीजन में फॉलो ही नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद हम प्रॉपर्टी नंबर 2 पे चलते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, ठीक है। इसको वीडियो को पॉज करके नोट करो। हाँ जी, सो प्रॉपर्टी नंबर 2 है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है कि भाई a प्लस बी क्या b प्लस a के इक्वल होगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक बार चेक करना शुरू करते हैं हम सब में, एडिशन में होल नंबर चेक करते हैं। अगर आप दो होल नंबर को ऐड करोगे तो क्या 2 + 3 क्या 3 + 2 के इक्वल होगा? हमेशा होगा, ऑलवेज इक्वल। तो मतलब इसमें ये फॉलो करेगा, तो इसको यस लिख दूं। सब्ट्रैक्शन में चेक करो, 2 - 3 क्या 3 - 2 के इक्वल होगा? कभी नहीं होगा, तो इसको आप नो लिखो, कभी नहीं होगा। ये आएगा -1, ये आएगा 1। मल्टीप्लिकेशन में चेक करो, 2 × 3 क्या हमेशा 3 × 2 के इक्वल होगा? हमेशा होगा, ऑलवेज, तो इसको लिखो आप यस। अच्छा डिवीजन में चेक करो, क्या 2/3 हमेशा इक्वल होगा 3/2 के? कभी नहीं होगा, ये नेवर, तो इसको लिखो नो। बस ऐसे चेक करना है हमने, सिंपल सॉल्व करके। अच्छा मैंने बताया था जो होल नंबर होते हैं वो सेम फॉलो करते हैं नेचुरल नंबर में, तो मीन्स नेचुरल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आएगी, वो आएगी यस आएगी पहले में, नेक्स्ट में नो आएगी, थर्ड में फिर यस आएगी, और चौथे में क्या आएगी, ये नो आएगी। ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस एक 0 का ही तो फर्क है होल नंबर और नेचुरल नंबर में, ठीक है। इंटीजर चेक करो जरा, इंटीजर अगर आप दो इंटीजर को प्लस करते हो, जैसे 5 + 7, तो क्या वो 7 + 5 आएगा? ऑलवेज, हमेशा आएगा, तो यस होगा, ठीक है। अगर आप दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो 5 - 7 क्या 7 - 5 होगा? कभी नहीं होगा, अगेन नहीं आ रहा है। इसको देखना मल्टीप्लिकेशन को, अगर आप 5 × 7 करोगे तो 7 × 5 आएगा, ऑलवेज आएगा, तो इसको आएगा यस, तो प्रॉपर्टी है इसकी यस। डिवीजन चेक करना, 5/7 कभी भी इक्वल नहीं होगा 7/5 के, है ना, तो ये होगा आपका नो। तो दीज आर दी आंसर। रैशनल नंबर एक बार चेक करते हैं, रैशनल नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में 4/3 अगर मैं प्लस करूंगा 7/3 से, तो क्या ये 7/3 + 4/3 होगा? ऑलवेज होगा, दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड 11/3 आएगा, तो यस होगा। वैसे इसमें ना हमेशा डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में करता नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में काम करेगी ही नहीं। देखो इसमें भी काम नहीं करेगी, तो इसमें आप नो लिख दो। इसमें हमेशा काम करेगी, 4/3 × 7/3 इक्वल होगा 7/3 × 4/3 के, हमेशा इक्वल होगा ये, तो इसको आप यस लिख दो और इसको ऑटोमेटिकली नो लिख दो, क्योंकि ये कभी काम करती ही नहीं है, आप डिवीजन में कभी काम नहीं करेगी ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। शुरू करते हैं, इसको जरा वीडियो को पॉज करके नोट करो, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, सो प्रॉपर्टी नंबर 3 है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है पहले ये जानो। ये कहता है भाई अगर मैं a + b करूं, ठीक है, और उसको c से प्लस करूं तो हमेशा इक्वल होगा वो। अगर आप b + c करोगे उसको a से प्लस करोगे। तो शुरुआत करते हैं होल नंबर से। अगर आप मान लो एक चीज होल नंबर पे लगाओ, मान लो 2 + 3 + 4, और पहले आपने 2 + 3 करा, क्या वो इक्वल होगा 2 + 3 + 4 के? पहले आपने 3 + 4 करा, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 आ रहा है, 3 + 4 7, 7 + 2 9, तो यस ये फॉलो करेगा। और यहाँ फॉलो करेगा होल में, तो नेचुरल में ही फॉलो करेगा, तो यहाँ भी आप यस लिख दो ऑटोमेटिकली, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं ये। अच्छा सब्ट्रैक्शन में देखना, सब्ट्रैक्शन में कभी भी फॉलो नहीं करेगा, 2 - 3 - 4 नेवर, इट विल नेवर फॉलो। आप एक बार ट्राई करना है इस क्वेश्चन को, इट विल नेवर फॉलो, नो आएगा इसका, उसका भी नो आएगा, सेम होता है बिल्कुल ही ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन में अगर मैं बात करूं तो 2 × 3 × 4, पहले 2 और 2 × 3 × 4, देखो हमेशा फॉलो करेगा ये। 2 3 द 6, 6 4 द 24, है ना।
3 4 दा 12, 12 2 दा 24। देखो फॉलो कर रहा है, मैंने बोला था फॉलो करेगा। और यहाँ फॉलो करेगा तो मैं वहां भी क्या लिखूंगा नेचुरल नंबर में, यस इट विल फॉलो। अच्छा डी पार्ट देखो, डिवीजन, डिवीजन में कभी फॉलो नहीं करेगा ये, क्योंकि 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 कभी भी इक्वल नहीं होगा 2 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 4 के। तो इसको आप लिख दो नो, और उसको भी लिख दो नो, क्योंकि दोनों सेम चलते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इंटीजर से। क्या इंटीजर में ऐसा होगा, ये सारे इंटीजर ही तो थे, इंटीजर ही तो लिए मैंने ये, तो यस इट विल ऑलवेज फॉलो, हमेशा फॉलो करेगा ये, है ना। इवन नेगेटिव में ही फॉलो करेगा, पता है आपको। अगर आप -1 लो और -2 लो और -3 लो, आप पहले इन दोनों को प्लस करो और इसको लो -1 प्लस -2 प्लस -3। आप पहले इन दोनों को प्लस करो, इसमें इन दोनों को प्लस करो, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो ये आएगा -3 और ये आएगा -3। इन दोनों को करोगे ये आएगा -5 और -3 -6 -3 -6 -1 -5 कितना हो, -6। देखो फॉलो कर रहा है। अच्छा इसमें कभी फॉलो नहीं करेगा, जैसे क्योंकि इसमें भी नहीं कर रहा, ऑल इंटीजर्स ही तो होते हैं ये भी। नो इट विल नॉट फॉलो। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा फॉलो करेगा, मल्टीप्लाई करके, इसमें फॉलो करेगा ये ऑलवेज फॉलो। इसमें डिवीजन में नेवर फॉलो, इसमें तो कभी फॉलो करता ही नहीं है ये। इसमें देखा हुआ आपने, पहले वाली प्रॉपर्टीज भी इतनी फॉलो नहीं करती है ना। रैशनल नंबर स्टार्ट करे, रैशनल नंबर ट्राई करता है। जैसे मान लो 2/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3/3 ले लेते हैं इनटू 4/3। क्या ये हमेशा इक्वल होगा 2/3 मल्टीप्लाई 3/3 मल्टीप्लाई 4/3? अगर पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, फिर इसको इससे करूं, फिर इन दोनों को करूं, फिर इसको इससे करूं, तो हमेशा ये फॉलो करने वाला है। सिर्फ आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन काम नहीं करता, बाकी सारे फॉलो करते हैं हमेशा। ठीक है, तो इसमें आप लिख दो नो, अगेन ये हमेशा फॉलो करेगा मैंने बताया, और इसमें लिख दो आप नो। सो दीज आर दी आंसर। ये आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, ये एग्जाम में किसी न किसी फॉर्म में पूछता जरूर है, और आगे जाके मैं बिलीव नहीं करोगे मेरी बात का, 12th तक पीछे नहीं छोड़नी आपकी है, 12th में भी किसी ना किसी फॉर्म में आनी है चीजें ये। तो इसको अच्छे से इसको थॉरोली प्रैक्टिस करना। इनके एग्जाम्पल अपने आप बना के मुझे बताना, क्या आपसे एग्जाम्पल बन पा रहे हैं, ठीक है, और कमेंट में बताना मुझे। तो वीडियो को पॉज करो, हम आगे चलते हैं। हाँ जी, सो आगे चलें। आगे आपकी दो प्रॉपर्टी हो रहा है, एक है रूल ऑफ 0 और एक है रूल ऑफ 1। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 0 आएगा, और किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर इटसेल्फ आएगा। कहने का मतलब है, मैं बोलूं 0 मल्टीप्लाई a विच इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 0, और 0 प्लस a हमेशा क्या आएगा, a आएगा, विच इज इक्वल टू a प्लस 0। क्लियर है बात। अब 1 का चेक करना। अच्छा, a मल्टीप्लाई बाय 1 को लिख सकता हूं मैं 1 मल्टीप्लाई बाय a विच इज इक्वल टू 1 आएगा। अब इनको है ना हम सब पे चेक करते हैं। पहले हम चेक करते हैं इसको, क्या कह सकते हैं हम, शुरुआत किससे करें, होल नंबर से करते हैं। होल नंबर से आप किसी भी होल नंबर को लो, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 तो क्या आएगा, ये 0 आएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय 4, आप 4 प्लस 0 करो तो ये 4 आएगा। मतलब सेम नंबर आ गया, दिख रहा है आपको, सेम से शुरू करा सेम आ गया। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आपने ऐड करा, 0 में ऐड करा तब फिर से सेम नंबर आ गया ना। दिस इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये क्या है इसकी, ये है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी। समझ रहे हो, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल, एडिटिव मतलब मैंने प्लस करा, आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिकल, सेम नंबर आ गया। तो भाई होल नंबर में तो ये फॉलो करेगा, सब में फॉलो करेगा वैसे देखा जाए तो। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इंटीजर भी लूं, आप इंटीजर लो कोई भी लो, पॉजिटिव नेगेटिव, अब -5 लो, -5 प्लस 0 क्या आएगा, -5 आएगा ना, देखा सेम आ गया। और देखो आप रैशनल नंबर देख लो, आप कोई भी रैशनल नंबर को 0 से प्लस करोगे, रैशनल नंबर 4/3 प्लस 0 करोगे तो भाई वो 4/3 ही तो आएगा, फिर से सेम आ गया। तो भाई दिस इज कॉल्ड, तो मैं कह सकता हूँ दिस इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब किसी भी नंबर को अगर आप प्लस करोगे 0 से, देन द नंबर इटसेल्फ आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द रोल ऑफ 0। सो दिस इज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव नाम से कुछ पता लग रहा है, आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव मतलब आप a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर इटसेल्फ आ जाएगा, आइडेंटिकल आ जाएगा ना। तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चारों में आप चेक कर सकते हो, सब में यस आएगा। आप देख लो, चेक कर लो, आप होल नंबर चेक कर लो। होल नंबर ले लो आप, 4 मल्टीप्लाई 1 हमेशा 4 आएगा। आप इंटीजर ले लो,
इंटीजर ले लो आप -7 मल्टीप्लाई 1 -7 आएगा। आप रैशनल नंबर ले लो, आप रैशनल नंबर भी लोगे क्या, 4/9 मल्टीप्लाई 1 4/9 आएगा। तो दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये क्या होती है, तो व्हाट इज वन, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ होल नंबर। ठीक है, होल पे काम करता है, इंटीजर पे काम करता है, और रैशनल नंबर पे काम करता है, और नेचुरल नंबर पे काम करता है। सो दीज आर दी 5 प्रॉपर्टी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी अभी भी रहती है, मैं इसके बात कराने वाला हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद हम करेंगे, इसको जरा नोट करो, ये है एडिटिव आइडेंटिटी। एनीथिंग एडेड विद 0 इज द सेम नंबर, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द सेम नंबर इटसेल्फ। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नोट इट डाउन। हाँ जी बेटा, अभी तक हमने 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी, उन पांचों प्रॉपर्टी को हमने चेक करा, पहले नेचुरल नंबर पे, फिर होल नंबर पे, फिर इंटीजर पे, फिर रैशनल नंबर पे। अब एक प्रॉपर्टी और लेके आए आपके लिए, हम इसको भी चारों पे चेक करेंगे, चारों पे। ठीक है, कौन कौन से चारों पे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रैशनल नंबर पे। ठीक है, चेक करेंगे, बट ध्यान से सुनो, इस बार हम स्मार्ट वर्क करने वाले हैं। स्मार्ट वर्क क्या, पहले जरा समझते हैं व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट हो जाना, ये दो टाइप की होती है। एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एक होती है ओवर एडिशन, और एक होती है ओवर सब्ट्रैक्शन। हाँ जी, जिसके बीच में प्लस आता है और जिसके बीच में माइनस आता है। एग्जाम्पल लो, a मल्टीप्लाई बी प्लस सी। ठीक है, और ये हो गया a मल्टीप्लाई बी माइनस सी। सेम प्रॉपर्टी ना, प्लस का माइनस हो गया। तो a मल्टीप्लाई बी प्लस सी में क्या होगा, पहले a b से होगा, फिर a c से होगा, पहले a b से होगा, फिर a c से होगा, और इनके बीच में लग जाएगा प्लस का साइन। क्लियर है, सेम काम मैं वहां करूंगा, पहले a b से होगा, फिर a c से होगा, फिर इनके बीच में लगा दूंगा मैं कौन सा साइन, माइनस का साइन। सो दिस इज कॉल्ड क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब मैं आपको इसको चारों में चेक नहीं करवाऊंगा, पूछो क्यों, क्योंकि अगर आपको सर्कल याद हो, अगर मैं सर्कल पढ़ाया था वीडियो की स्टार्टिंग में, सबसे पहले था आपका क्या था, आपका नेचुरल नंबर, फिर था आपका होल नंबर, फिर होल के बाद आया था आपका इंटीजर, फिर इंटीजर के बाद क्या आया था आपका रैशनल नंबर। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई प्रॉपर्टी रैशनल नंबर को फॉलो कर रही है, अगर कर रही है, तो ऑटोमेटिकली नेचुरल सी बात है, वो इसको भी फॉलो करेगी, वो इसको भी फॉलो करेगी, और वो इसको भी फॉलो करेगी। तो हम एक काम करते हैं, इस प्रॉपर्टी को मैं आपको रैशनल नंबर से फॉलो करवा के दिखा देता हूँ, आपको बात प्रूव हो जाएगी कि ये प्रॉपर्टी इसको फॉलो करती है कि नहीं करती। ठीक है, ओवर एडिशन को रैशनल नंबर इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते, और अगर इसको रैशनल नंबर फॉलो करेंगे तो इसको इंटीजर भी फॉलो करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को, इसको होल नंबर भी फॉलो करेंगे, और इसको नेचुरल नंबर भी ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम समझते हैं मैं एग्जांपल क्या कह रहा हूं। देखो, एग्जांपल ले लो आप, हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप लो 7/5 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 4/5। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को मैं ना आपको लगा के दिखाता हूं। तो पहले मैं इसको ब्रैकेट को खोलूं, ब्रैकेट खोल के दिखाता हूं। लुक, अगर मैं ब्रैकेट खोलूं, पहले एलएचएस भी सॉल्व करूंगा, आरएचएस भी सॉल्व करूंगा। तो ये हो गया 7/5, पहले मल्टीप्लाई करूंगा किससे, b से, दैट इज b मेरा ये है, इंटू 3/5, प्लस करूंगा मैं क्या, 7/5 को फिर मैं प्लस करूंगा किससे, 4/5 से। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपका राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो देखो जरा एक बार आरएचएस सॉल्व करते हैं। 7 3 था कितना हुआ, 21/5 5 था कितना हुआ, 25। क्लियर है, प्लस 7 4 था कितना हुआ, 28 5 5 था कितना हुआ, 25। आप इनको प्लस करोगे तो कितना आएगा, ये 21 + 28, ये आएगा 49/25। तो राइट हैंड साइड कितना आ गया मेरे पास, 49/25। अब लेफ्ट हैंड साइड जरा सॉल्व करो, देखो तो ये आया 7/5 मल्टीप्लाई 3/5 + 4/5, तो एल्स का 5 आएगा, ये आएगा 3 + 4, तो ये आएगा 7/5 मल्टीप्लाई 7/5। 7 7 से कितना होता है, 49, तो ये आ गया 49। 5 5 से कितना आ गया, 25। तो ये आ गया हमारा LHS। अब एक बार चेक करो, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रही है, चेक कर लो, दोनों के दोनों वेरीफाई कर रही है ना। सो दिस प्रॉपर्टी इज ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन वेरीफाइज रैशनल नंबर। तो अगर ये रैशनल नंबर को फॉलो करेगी तो ये अंडरस्टूड है, ये इंटीजर को भी फॉलो करेगी, और ये होल नंबर को भी फॉलो करेगी, और ये नेचुरल नंबर को भी फॉलो करेगी। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
मैं आपको एक घर के लिए काम दे रहा हूँ, आप सेम प्रॉपर्टी लगाना, ये लो, इसको आप मुझे बताना क्या ये इसको भी फॉलो कर रही है। 4/5 माइनस 3/5 इज इक्वल टू क्या 7/5 इंटू 4/5 माइनस 7/5 इंटू 3/5। आप सारे बच्चे इसको लगा के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या ये इसको फॉलो करती है, येस और नो। शुरुआत करते हैं पहले से। पहली बात आपको एक क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है सॉल्व करो। तो भाई सॉल्व करने से पहले ना हम जरा इनको साथ साथ ले आते हैं, जो साथ साथ वाले हैं। साथ साथ वाले का मतलब हुआ, आप ध्यान से देखो, इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है, ये 11 और 22, 11 के टेबल में 22 आता है ना, तो आप पहले इनको साथ रख दो। सिमिलरली इन दोनों को देखो, 7 3 से 21 होता है ना, आप इनको साथ रख दो। और अगर मैं इसको यहां से वहां ट्रांसफर करूंगा, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। कम्यूटेटिव का मतलब होता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूं नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे 3/7 को के साथ में लिख दूंगा क्या, ब्रैकेट लगा दूं, प्लस माइनस 8/21 प्लस माइनस 6/11 और प्लस 5/22। ये प्रॉपर्टी का नाम लिख देना, प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे, दो दो करके एलसीएम लेंगे हम, दो दो करके, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद एसोसिएटिव भी आएगी। इसका एलसीएम लेते हैं हम पहले। तो 3 और 21 का एलसीएम आ गया, कितना आ गया, 21 आ गया। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 3 दा 21, 7 3 दा 21 और 3 को मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 3 3 दा कितना आएगा, 9 आएगा। ये क्लियर है। अच्छा 21 इन 21 तो सेम है, तो सेम रहेगा, ये ऊपर कुछ चेंज नहीं आएगा, -8 आएगा, ब्रैकेट लगा देना। प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, इन दोनों का एलसीएम आएगा 22, 11 2 दा 22 होता है, और जो 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -6 इंटू 2 कितना आएगा, -6 इंटू 2 लिख ही दो आप, एक काम करो, ये लो, ठीक है। प्लस ये सेम टू सेम रहेगा 5। अच्छा अब मैंने क्या करा है, इनको एसोसिएट कर दिया ना, मतलब एक साथ रख दिया ब्रैकेट में, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वैसे कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव भी लिख सकते थे हम आगे प्रॉपर्टी में, सेम बात है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट को खोलो, तो ये हुआ 9 - 8/21 प्लस -12 प्लस 5/22, ठीक है। 9 - 8 कितना हुआ, ये हुआ 1/21 प्लस ये आया -7/22, ब्रैकेट और खोल दो, ये आएगा 1/21 -7/22। नाउ इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो 21 और 22 का एलसीएम कितना आएगा, देखो ये दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। तो जब भी को प्राइम नंबर को आपको कर एलसीएम निकालना हो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल लो, 1/3 प्लस 1/5, कॉमन फैक्टर इनमें 1 ही है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15, इसको इससे कर दो 5 1 5 और इसको इससे कर दो 3 1 3, तो 8/15 आ गया आंसर, ठीक है। तो वैसे अगर हम इन दोनों का एलसीएम भी निकाले, साइड में निकाले, 21 और 22 का एलसीएम क्या आएगा, 22 मल्टीप्लाई बाय 21। या मैं रफ वर्क कर रहा हूं, आपको भी रफ कॉलम बनाना होता है एग्जाम में, याद है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 2 1 2, 2 1 2, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 6 462 आ गया। तो मीन्स इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 462। अब इस 462 को आप इससे डिवाइड करोगे, ठीक है। 462 को आप अगर 21 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। और ऊपर क्या है, ऊपर 1 है, तो मैं 1 × 22 लिख दूं, माइनस। अब आप 22 को अगर आप 462 से डिवाइड करोगे, क्योंकि एलसीएम ऐसे लेते थे हम, 22 को 462 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 21। स्मार्ट वर्क करते हैं ना, क्योंकि देखो ना, लुक 22 मल्टीप्लाई बाय 21 कितना आ रहा है, 462। तो अगर मैं 21 को डिवाइड करूंगा 462 से तो 22 आएगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब 22 को डिवाइड करूंगा 462 तो 21 आएगा। मीन्स इसका मतलब ये है 7 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, 21 से। और यही मैंने आपको बात बोली थी, अगर आप याद करो, मैंने आपको यही समझाया था, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो ये रहा, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, वो ये रहा। यही मैंने समझाया था। ऐसा हम कब करते हैं,
ऐसा हम जब करते हैं जब नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। समझ रहे हो 1 फैक्टर होने का मतलब? कुछ भी कॉमन है ही नहीं इनमें। जैसे एग्जांपल लो, अगर मैं लूँ 22 और 26, इनमें कॉमन फैक्टर 2 है, तो इसमें ये काम नहीं कर सकते आप। बट अगर कॉमन फैक्टर 1 होगा, साथ साथ वाले नंबर, तो उनमें आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम करें तो ये आ गया 22 माइनस 21 इंटू 7, तो 7 1 7, 7 2 14 अपॉन 462। इसको माइनस कर लो तो 147 को हम 22 से माइनस कर लेते हैं। 127 माइनस 22, ये आया 5, ये आया 2, 125 आ गया। तो ये आ गया माइनस 125 अपॉन 462। सो दिस इज द आंसर। और प्रॉपर्टी लिखने के आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले, डोंट वरी। सो दिस इज द आंसर, नोटेड डाउन। नाउ वी विल गो टू एग्जाम्पल नंबर 2। इसको नोट करो अच्छे से, एग्जाम में ऐसे ही करके आना है विद प्रॉपर प्रॉपर्टीज का नाम। ठीक है, एग्जाम्पल 2 करते हैं, इसको नोट करो। हाँ जी बेटा, सो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे इसको फाइंड आउट कर दो। अब देखो, फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी लगाते हैं, देखो आप कट भी कर सकते हो। यहाँ पे पता है, एक बात हमेशा याद रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, जब भी दो साइन आएंगे ना, चाहे प्लस माइनस हो चाहे मल्टीप्लाई माइनस हो, हमेशा ब्रैकेट लगा देना। तभी यहाँ पे क्वेश्चन में ब्रैकेट लगा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम में भी काम आएगा। कभी ऐसे मत लिखना प्लस माइनस 2, नेवर। हमेशा ब्रैकेट लगाना, ऑलवेज। जब भी दो साइन आएंगे आपके, एनी टू साइन, तो हमेशा आप ब्रैकेट लगाने वाले हो। ठीक है, तो पहली बात, हम एक काम करते हैं, इनको जरा अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है 16 इंटू 5 आपका 80 होता है। तो इन दोनों को एक साथ ले आता हूँ और मैं इन दोनों को एक साथ ले आता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? वी कैन राइट -4/5 मल्टीप्लाई 15/16, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, इंटू 3/7 इंटू -14/9, तो ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, प्रॉपर्टी का नाम लिख देना, इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। आपको एग्जाम में जो करना है वो प्रॉपर प्रॉपर्टी का नाम लिख के करना है। ठीक है, अब हम कट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो वैसे कट हो रहा है, कट करना आपको आना चाहिए। 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। ठीक है, डायरेक्टली कट करना। और इसको ये भी कट हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो -1 क्या बचा मेरे पास? -1 मल्टीप्लाई 3 और 1 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, यहाँ पे कुछ कट हो रहा है। यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो -1 इंटू 14, तो -14 हुआ अपॉन क्या बचा? 7 इंटू 3। आपको दिख रहा है 7 भी कट हो रहा है, 7 भी कट हो रहा है। 7 2 जा 14, तो ये आया मेरे पास -3/4 मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट लगाऊंगा मैं क्योंकि दो साइन आ गए, ये आ गया -2/3। अब मैं ब्रैकेट खोल सकता हूं क्योंकि डायरेक्टली कट हो रहा है, तो काट दो। देखो 3 से 3 गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, और माइनस से माइनस काट दो तो नीचे 2 बचा, तो आंसर आया 1/2। सो 1/2 इज द आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 2। नोटेड डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इसी प्रॉपर्टी की तरह करके आना है, तभी मार्क्स मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे मार्क्स। ठीक है, हम एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं, इसको नोट करो। हाँ जी, सो एग्जाम्पल नंबर 3 से पहले ना आपको ट्राई दीज दिखेंगे बुक के अंदर। ट्राई दीज है पेज नंबर 12 पे। कह रहे हैं इनको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से निकाल दो। दो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं आपको। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहले ये समझो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। क्या होता है? पहले ए बी से होगा, फिर ए सी से होगा। अच्छा, इसका उल्टा भी ट्रू है, मतलब ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी को मैं क्या लिख सकता हूं? इसको ए भी लिख सकता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं? ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। अब इसको ध्यान से देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी आ रहा है ना। तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी की जगह अगर हम प्रॉपर्टी का यूज करें तो क्या लिख सकते हैं हम? आपको दिख रहा है ए कितना है? दोनों में ए 7/5 कॉमन है ना, तो आप इसको लिख दो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम क्या लिख सकते हैं? इसको इरेज करूं, हम इसको लिख सकते हैं क्या? ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी मतलब -3/12, और ये बड़ी ब्रैकेट लगा देना, प्लस सी 5। सी कितना है? 5/12। प्रॉपर्टी का नाम क्या आ गया? प्रॉपर्टी आ गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कितनी अच्छी प्रॉपर्टी है नहीं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैंने किया क्या है? मैंने देखो, मैंने ये था a मल्टीप्लाई बी और ये था a मल्टीप्लाई सी। ठीक है,
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी मैंने बताया a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, तो a वटीज a मल्टीप्लाई बी प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये आया मेरे पास 7/5, प्रॉपर्टी भी लिख दी मैंने, प्रॉपर्टी लिखोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, नाम भी लिख दो प्रॉपर्टी भी लिख दो। 7/5 इंटू -3/12 प्लस 5/12। अब आपको एलसीएम लेने की टेंशन ही नहीं है, देखो क्योंकि एलसीएम 12 आएगा, तो ये आ गया -3 + 5 एज इट इज हो जाएगा, तो ये आएगा 7/5। -3 + 5 कितना हुआ 2, तो 2/12 कट हो रहा है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो, 2 1 जा 2 6 जा, तो ये आ गया 7/30। सो दिस इज द आंसर। बिल्कुल सेम पैटर्न पे सेकंड पार्ट होगा, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो और देखो कि आपसे सेकंड पार्ट हो पा रहा है, चेक करो एक बारी, ठीक है। जब तक हम सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं, शुरू करते हैं। देखो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लग रही है, देख रहे हैं आपको, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, मैंने बताया a मल्टीप्लाई बी प्लस सी, लगा लो। तो वट इज ए क्या है 9/16 मल्टीप्लाई बी प्लस सी, वट इज बी प्लस सी, बी क्या है मेरा, अगर ये और ये ए है तो ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, तो बी प्लस सी क्या है, ये है 4/12 प्लस -3/9, ठीक है। तो 9/16 आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई 4/12 -3/9, प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस, तो 9/16 मल्टीप्लाई, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमें 12 और 9 का, एलसीएम कितना होता है, इट इज 36, तो ये हो जाएगा 12 3 जा 36, तो 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, है ना, माइनस 9 4 जा 30, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ये आएगा 9/16 मल्टीप्लाई 12 -12/36, लो ये तो जीरो आ गया, हमारा जीरो आ रहा है, तो ये आ गया 9/16 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आंसर इज 0। इसमें प्रॉपर्टी का नाम भी लिख देना, प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है मैंने, इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन वाली लगाई है, ओवर एडिशन, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 0, तो 0 आंसर आ रहा है इसका, इसको नोट कर लेना। हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, ठीक है, नोट इट डाउन ना। हाँ जी, सो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो। बेटा देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 टर्म है, ये 1 टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है, 3 टर्म है। ये बच्चों को 5 टर्म नहीं देखनी चाहिए क्योंकि ये बीच में माइनस लगा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी तो हम लगा लेंगे, बट अब प्रॉपर्टी लगाएं कौन सी, ध्यान से देखो, 3/7 और 3/7 यही आपका हिंट है। आप एक काम करो, इस पूरे को उठा के इसके पास ले आओ। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2/5 इंटू -3/7 -3/7 इंटू 3/5 और -1/14। और जब हम प्रॉपर इसको यहां से उठा के लाऊंगा तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी मैंने, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद आपको देख रहे हैं, आप ऐसे इमेजिन कर लो, हमने कॉमन लेना है क्योंकि प्रॉपर्टी लग रही है हमारी, क्या लग रही है, a मल्टीप्लाई बाय b, ठीक है, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a बोलो, a मल्टीप्लाई b बोलो, बात सेम है, माइनस क्या, a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c, तो क्या होता था a मल्टीप्लाई b माइनस c। प्रॉपर्टी भी लिख देंगे, टीचर खुश हो जाएगी, बाय गुड क्या बच्चा पढ़ के आया है। और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, बट बीच में माइनस का साइन है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सबट्रैक्शन, इस प्रॉपर्टी का नाम एग्जैक्ट ये है, ठीक है। तो a मल्टीप्लाई b माइनस सी, a मेरा ये रहा, a मेरा ये रहा, ये पहचानने वाली बात है। तो a मल्टीप्लाई मतलब ये होगा 3/7 मल्टीप्लाई b माइनस सी। अब देखो बचा गया, अगर 3/7 चला गया इसमें से तो 2/5 बचा, बट ये माइनस भी तो बचा, तो माइनस यहां लगा दो आप, क्लियर है। टू a मल्टीप्लाई b माइनस सी, तो b माइनस c कितना बचा, 3/7 गया तो कितना बचा, 3/5 बचा, और 1/14 एज इट इज लिख दो। बात समझ आई, मैंने क्या किया, आप ऐसे इमेजिन कर लो, अगर 3/7 गया तो 2/5 बचा, लिख दिया, माइनस ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, माइनस एज इट इज आ गया, 3/7 गया, 3/5 मैंने एज इट इज लिख दिया, और 1/14 आ ही गया। तो अब इसका अंदर सॉल्व करो, तो ये आएगा आपका 5 एज इट इज आएगा, -2 -3, तो -1/14 सॉल्व कर लो, 3/7 -2 -3 हो गया, -5/5 -1/14, 5 से 5 गया, तो माइनस मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया -3/7 -1/14। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फर्दर,
क्या आया -3/7 -1/14, 3 7 और 14 का एलसीएम कितना आता है 14, तो 7 2 ज़ा 14, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो माइनस, और ये तो एज इट इज, तो 1 से ही होगा ये तो ये आ गया -6 -1/14, तो ये आ गया -7/14। आप कट करोगे तो आंसर आएगा आपका -1/2। सो -1/2 इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, सो -1/2 आपका आंसर आ चुका है। सो दिस इज द आंसर ऑफ एग्जाम्पल नंबर 3 -1/2। आई होप आप सबको सब कुछ समझ आया होगा। एग्जाम्पल 1 2 3 ट्राई दिस। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, या फिर आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर देना। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है प्रॉपर्टी का नाम बताओ, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन जो इनमें यूज हुई है। कह रहे प्रॉपर्टी का नाम बताओ इनमें जो जो यूज हो रही है। तो ध्यान से देखो, पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इंटू दिस आएगा और सेम नंबर आ जाएगा ना, तो इसको तो हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या बोला जाता है इसको? तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी वर्ड बना है आइडेंटिकल से, और आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम। इसका मतलब है अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका नंबर सेम आएगा, इसी को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट कह रहा है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यही कह रहा है। कुछ पढ़ के याद आ रहा है कौन सी प्रॉपर्टी थी ये? हमने पढ़ी थी, ये प्रॉपर्टी थी आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी ये थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है हमारी, a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, या फिर a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। थर्ड पार्ट ध्यान से देखो, वो कह रहे हैं इस न को अगर मैं उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, तो क्या होगा? कट के 1 आएगा हमारे पास। तो भाई इसको हम कहते हैं क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा। आप मल्टीप्लाई को डिवाइड में ले जाओ, डिवाइड को मल्टीप्लाई में ले जाओ। तो इस प्रॉपर्टी का नाम क्या हुआ? ये जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है इसका नाम हुआ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो दीज आर द आंसर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है? आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट। कौन सी प्रॉपर्टी से मैं पता लगा सकता हूं कि 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इक्वल होगा इन दोनों के 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। अब ध्यान से देखो, पहले हमने इस कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये a इंटू बी इंटू सी और ये a इंटू बी इंटू सी। अब ये पढ़ के आई थिंक आपको आधे से ज़्यादा बच्चों को याद आ गई होगी प्रॉपर्टी कौन किसकी बात कर रहा हूँ मैं, है ना? इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें? ये प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही तो होती है जो मैंने ऊपर लिखी, क्या? a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, ये इक्वल होगा किसके? a मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी के। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ। भाई अगर आप 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, करके देख लेते हैं, तो रैशनल नंबर आप मान लो 2/3 लो और 4/7 लो। अब 4 2 का कितना हो गया? मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 8 7 3 का कितना हो गया? 21। फिर भी रैशनल ही आएगा। तो जब भी आप 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे सर 0 को करना ज़रा, क्योंकि 0 भी रैशनल नंबर है। मैंने पढ़ाई थी, आपको बात याद है? क्योंकि 0/1 रैशनल नंबर क्या होते थे? जो p/q की फॉर्म में होते थे, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। याद है? बस यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रैशनल नंबर है। आप 0 को मल्टीप्लाई करो 4/7 से कर लो, फिर भी 0 आ गया ना, ये भी रैशनल है। ठीक है, तो जब भी 2 रैशनल नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इट इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर, हमेशा रैशनल आएगा। क्लियर है? ठीक है, आगे चले। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आपको पता है आजकल हमारे एग्जाम में MCQ ज़्यादा आते हैं मैथ्स के, और MCQ को सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए? हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। अब एग्जामिनर क्या करता है, जो पेपर सेटर होता है वो ज़्यादातर है ना, जो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, जो चैप्टर के एंड में दिया होता है, उसको पता है बच्चों ने नहीं पढ़ा, वो इन्हीं सेंटेंस से वो अदर्शन रीजनिंग आपके MCQ सेट कर देता है। और बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इसको इग्नोर मारते हैं। अगर आप इसको इग्नोर मारोगे तो बड़ी दिक्कत आएगी आगे। क्यों? क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम सेट होता है आपका। तो तभी मैं कह रहा हूँ, अगर हम यहाँ पढ़ते तो मेरी आदत है पूरी तैयारी कराने की 100%।
तो पूरी 100% तैयारी करेंगे हम, ठीक है। समझते हैं एक चीज़ को। पॉइंट नंबर 1 ध्यान से देखो, रैशनल नंबर क्लोज्ड होते हैं किस में? एडिशन में होते हैं। रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। क्लोज का मतलब हुआ अगर आप दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो भी रैशनल नंबर आएगा, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी रैशनल नंबर ही आएगा, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो भी रैशनल नंबर ही आएगा। ये हमने प्रूफ भी किया था, है ना, पुराने वीडियोज़ में। आगे चलो, द ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है, बिल्कुल ठीक बात है। क्यों? क्योंकि a इंटू बी हमेशा इक्वल होता है किसके? b इंटू ए के। और एडिशन में भी है, एडिशन मतलब a प्लस बी हमेशा किसके इक्वल होता है? b प्लस ए के। एसोसिएटिव भी है एडिशन मल्टीप्लिकेशन में, मतलब a इंटू बी इंटू सी, ये भी हमने किया था, ये किसके इक्वल होगा? a इंटू बी इंटू सी के। और प्लस में भी होगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा किसके? a प्लस बी प्लस सी के। तो ये बात तो ठीक है, ठीक है। ये कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड देखो, द रैशनल नंबर 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर। किसी भी आप रैशनल नंबर को 0 से प्लस करोगे, जैसे a मान लो कोई रैशनल नंबर है, तो आंसर वो अपने आप अपना रैशनल नंबर ही आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे अगर मैं 5/3 प्लस 0 बोलूँ तो 5/3 सेम नंबर आ जाएगा। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि रैशनल नंबर जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है रैशनल नंबर का। अभी हमने बात प्रूफ भी करी थी। अगर आप किसी भी रैशनल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो सेम रैशनल नंबर आने वाला है। जैसे 5/3 ले लो, मल्टीप्लाई बाय 1 कितना आएगा? 5/3 ही आएगा, ठीक है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर फॉर और रैशनल नंबर ए बी सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी दो होती है, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और एक होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। ये हमने की भी थी, मैं आपको याद दिलाता हूँ। एडिशन वाली थी a इंटू बी प्लस सी को क्या लिखते थे हम पहले a को b से करेंगे, a इंटू बी, फिर हम a को c से करेंगे। पहले a b से होगा, फिर a c से होगा, और बीच में जो साइन आएगा वो यही साइन आएगा, कौन सा? प्लस का। ये हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, बीच में प्लस का साइन है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं a इंटू बी माइनस सी करूँ तो पहले a को b से करूँगा, फिर मैं a को c से करूँगा, बट बीच में जो साइन आएगा, पहले प्लस आया था क्योंकि यहाँ प्लस था, अब आएगा माइनस। तो इस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलूँगा? दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। आगे चलें, सब कुछ आपको आता होगा क्योंकि ऑलरेडी हम चैप्टर में कर चुके हैं सारी चीज़ें। पॉइंट नंबर 6, क्योंकि ना सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस एग्जाम में आएंगे, आपको सेंटेंस समझ आने चाहिए। कई बार वो आदर्शन रीजनिंग में है ना, इज नॉट लगा देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इज नॉट नहीं होता, आदर्शन गलत हो जाएगा। ये ऐसे कुछ, बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में देयर आर काउंटलेस रैशनल नंबर, द आइडिया ऑफ मीन हेल्प अस टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। देखो, आई थिंक 1 to 5 पॉइंट आपके सबके क्लियर है। अब आपको आएंगे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 6 को ध्यान से देखो। पॉइंट नंबर जो 6 है, पॉइंट नंबर 6 कह रहा है किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में मैं कोई भी रैशनल नंबर निकाल सकता हूँ। एक बार चेक करें, मान लो 2/3 है और 4/3 है, कह रहे इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर निकाल दो। इनफाइनाइट छोड़ो, पहले 5 निकाल के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा इनफाइनाइट कैसे निकाल सकते हैं। हमने किया भी था। अब डिनोमिनेटर सेम है दोनों के, तो आप एक काम करो, दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे कर दो? 10 और 10 से। तो ये हो गया 20/30 और ये हो गया 40/30। लो, कितने भी लिख लो, क्या क्या आएगा? ये आएगा 21/30, ये आएगा 22/30, ये आएगा 23/30, ये आएगा 24/30 एंड सो ऑन 25/30। अगर आप बोलोगे सर इसमें डिनोमिनेटर सेम था, आप डिनोमिनेटर बिना अलग करके दिखाओ, तो वो भी सिंपल है, हम डिनोमिनेटर सेम बना लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे एग्जांपल लो, आप मान लो 2/3 आए और 4/6 आए मान लो, तो आप एक काम करो, 6 को उठाओ, इससे मल्टीप्लाई कर लो, और 3 को उठाओ, इससे मल्टीप्लाई कर लो। ईजी हो गया। ये हो गया 12/18, ये भी हो गया 12/18। वैसे देखा जाए ना, दोनों सेम ही है, तो इनके बीच में रैशनल नंबर निकलेंगे कैसे, है ना। हम एक काम करते हैं, डिनोमिनेटर अलग लेते हैं, 2/3 और 4/5 लेते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करो इससे और 5 को मल्टीप्लाई करो इससे,
तो ये हुआ आपका 10/15 और ये हुआ 12/15। अब मान लो इसके बीच में 5 निकालने हो, तो अब तो 5 तो आएगा नहीं, सिर्फ एक ही आएगा। तो आप एक काम करो, आपने इनको फिर से 10-10 से कर लो, क्योंकि मेरा मेन मोटिव पता है क्या है? मेन मोटिव है डिनोमिनेटर को सेम रखना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम रहेगा ना तो हम कितना भी निकाल सकते हैं। 120/150। अब ध्यान से देखो, 100 और 120 के बीच में कितने भी लिख लो, 101/150 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट आपने दिमाग में रखने हैं। ये एग्जाम में इन 6 पॉइंट से कई बार MCQ या आदर्शन रीजनिंग आने के चांस है। क्लियर है? आगे चलें, ठीक है। सो इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आप सबको समझ आया होगा। इसको थॉरली रिवाइज करना और इसके बाद और क्वेश्चन भी ट्राई करना NCERT के अलावा, क्योंकि आपको पता है कई बार टीचर क्या करती है, सिर्फ NCERT तक पेपर नहीं बनाती। आपके स्कूलों में, कई सारे स्कूल्स में क्या होता है, बाहर से पेपर आता है। तो NCERT करने के बाद आपको और एक्स्ट्रा बुक उठानी पड़ेगी, लाइक RD शर्मा, RS अग्रवाल एंड ऑल। तो उसके में भी अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट में लिख देना, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।